नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है जनमन न्यूज में। जी हां, आपको बता दें कि लॉकडाउन से जुड़ी हुई कुछ बेहद बड़ी और अहम खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके विस्तार से, लेकिन इससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि पूरी दुनिया में फैली महामारी और साथ ही साथ आपकी परेशानी भी जल्द से जल्द खत्म हो, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और देखते रहिए। दोस्तों, खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाने से पहले फटाफट जान लेते हैं महामारी के नए अपडेट्स को। अभी तक भारत में संक्रमित मरीजों की संख्या 17,615 पहुंच गई है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 2,854 है। पर दुख की बात यह है कि 559 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। और बात करें हम विश्व की, तो विश्व में 24,30,733 मरीज सामने आए हैं, जबकि 6,37,361 मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। वहीं दुख की बात यह है कि 1,66,271 मरीजों ने दम तोड़ दिया है। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि महामारी बड़ी तेजी से फैलता जा रहा है। अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो हो सकता है उस समय ये आंकड़ा और भी बढ़ जाए। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन में आज से 24 घंटे खुलेगी आजादपुर मंडी, शर्तें रहेगी लागू। जी दोस्तों, आपको बता दें कि महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए लागू लॉकडाउन में दिल्ली वासियों के लिए एक राहत वाली खबर है। आजादपुर मंडी आज से यानी कि मंगलवार से 24 घंटे खुलेगी। सुबह 6 बजे से लेकर रात 10 बजे तक सब्जियां और फल बेचे जाएंगे, जबकि रात 10 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक बाजार में ट्रकों के आवाजाही की अनुमति होगी। मंडी में हर 4 घंटे में 1000 लोगों के प्रवेश की अनुमति होगी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि प्रशासन के इस फैसले के बाद अब व्यापारी 21 अप्रैल से सब्जियों और फलों की खरीद बिक्री कर सकेंगे। इसके पहले एक व्यापारी को एक दिन में 1 ट्रक से अधिक सामान मंगवाने पर रोक लगा दी गई थी। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि आजादपुर मंडी में कामकाज के दौरान कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और आने जाने वालों को सैनिटाइज करने का काम जारी रहेगा। इसकी पूरी व्यवस्था की गई है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि लॉकडाउन के मद्देनजर धीरे से चल पड़ा है कारखानों का पहिया। 30 से 40% इकोनॉमी पटरी पर आने की है उम्मीद। जी दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने कई इंडस्ट्री में कामकाज शुरू करने की इजाजत दे दी है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट न शुरू होने और कई तरह की कड़ी शर्तों की वजह से इस बात को लेकर संशय भी जताया जा रहा है कि क्या कारखानों का पहिया तेज गति पकड़ पाएगा। लेकिन उद्योग जगत सरकार के इस कदम को इकोनॉमी के लिए जरूरी और स्वागत योग्य बता रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि जानकारों का कहना है कि यदि इसे सही तरीके से लागू किया गया तो आर्थिक गतिविधियां 30 से 40% तक बहाल हो जाएंगी। लॉकडाउन की वजह से इंडस्ट्री को होने वाले भारी नुकसान की वजह से सरकार ने ढील देते हुए जरूरी कामकाज शुरू करने पर जोर दिया है। इससे मजदूरों के पलायन पर अंकुश लगने की उम्मीद की जा रही है, लेकिन इसके लिए कई कड़ी शर्तें भी रखी गई हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इंडस्ट्री चैम्बर एसोचैम के महासचिव दीपक सूद ने कहा कि अभी सरकार की प्राथमिकता सबसे पहले कोरोना को काबू पाना है, लेकिन इकोनॉमी को देखते हुए कुछ जरूरी इंडस्ट्रीज में काम शुरू करने की इजाजत दी गई है। यह स्वागत योग्य है। उन इलाकों में काम हो सकता है जहाँ कोरोना का असर नहीं है, जैसे कि ग्रामीण इलाके। इंडस्ट्री इसके लिए मजदूरों की व्यवस्था कर सकती है और ट्रांसपोर्ट आदि की व्यवस्था भी कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, जिस तरीके से लॉकडाउन में छूट दी गई है, क्या इस तरीके से इकोनॉमी आगे बढ़ सकती है, लोगों का फायदा हो सकता है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कोरोना के मद्देनजर केरल सरकार के फ्री राशन किट में इतना सामान है कि सोशल मीडिया पर लोग कर रहे हैं तारीफ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केरल ने सही रणनीति के तहत कुछ हद तक कोरोना पर आधी जीत हासिल कर ली है, लेकिन अभी आधी बाकी है। पिछले दिनों हालांकि राज्यों में कोरोना मामले में मामूली सी बढ़ोतरी हुई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना के खिलाफ केरल के मॉडल की सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है। दरअसल लोग घरों से बाहर न आए और लॉकडाउन का पालन हो, इसके लिए सरकार ने राशन की एक किट तैयार की है जो लोगों में फ्री बांटी जा रही है। इस किट में जो सामान है उसको लेकर सोशल मीडिया पर लोग केरल सरकार की काफी तारीफ कर रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि मार्च में कोरोना के लिए सीएम पिनरई विजयन ने 20,000 करोड़ रुपए के विशेष पैकेज की घोषणा की थी। इसी कड़ी में पिछले दिनों केरल में फ्री फूड किट के वितरण की स्कीम शुरू की गई। जी दोस्तों, आपको बता दें कि ये किट सभी राशन कार्ड धारकों के अलावा उन्हें भी बांटी जा रही है जो लोग क्वारंटीन में रह रहे हैं। क्वारंटीन में रहने वाले कई लोगों ने सोशल मीडिया पर इस किट की फोटो शेयर की और सरकार के कदम की तारीफ की। जी हाँ दोस्तों, इस आपदा की घड़ी में क्या आप भी मजबूर हैं? क्या आप तक जरूरी सामान पहुंचाया जा रहा है? कमेंट कीजिए, आप अपनी राय हमें जरूर बताएं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि कोरोना मुक्त हुए गोवा ने व्यापार के लिए खोले
खुले रास्ते, लॉकडाउन में छूट देने की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि गोवा सरकार ने सोमवार को कुछ उद्योगों को लॉकडाउन के नियमों से छूट देने की शुरुआत की है। वहीं गोवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने कहा कि अधिकतर इकाइयां काम शुरू करने की मंजूरी के लिए गोवा औद्योगिक विकास निगम को आवेदन देगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कोरोना की वजह से लागू लॉकडाउन के दूसरे चरण में औद्योगिक इकाइयों को काम शुरू करने की अनुमति देने के लिए GIDC को नोडल एजेंसी के रूप में नामित किया था। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि GIDC के अधिकारी ने बताया कि उन सभी क्षेत्रों को जिन्हें काम दोबारा शुरू करने की अनुमति दी जाएगी, उन्हें कड़ाई से सामाजिक दूरी के नियमों का अनुपालन करना होगा और उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि GCCI अध्यक्ष मनोज काकुलो ने कहा कि औद्योगिक कामकाज शुरू होने संबंधित तस्वीर 1-2 दिन में स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि हमारा मानना है कि अधिकतर इकाइयों में काम दोबारा शुरू हो जाएगा। उन्होंने कहा कि शुरुआत में कुछ क्षेत्रों के लिए कच्चा माल, परिवहन और श्रमिक चिंता का विषय है। जी हाँ दोस्तों, गोवा अभी कोरोना मुक्त राज्य बन चुका है। क्या आप भी चाहते हैं कि आपका राज्य कोरोना मुक्त बने? तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, कमेंट कीजिए और हमें बताइए। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही है कि सरकार ने मनरेगा श्रमिकों की मजदूरी को बढ़ाया, जानिए मिलेंगे कितने पैसे। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश में इस समय कोरोना महामारी का प्रकोप चल रहा है। ऐसे में मनरेगा श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने देशव्यापी लॉकडाउन में श्रमिकों को राहत पहुंचाने के लिए मनरेगा के तहत काम करने वाले मजदूरों की मजदूरी बढ़ा दी है। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्रालय ने कहा है कि मजदूरों के वेतन में 20 रुपए की औसत वृद्धि की गई है। अब तक सरकार मनरेगा मजदूरों को रोज की मजदूरी के तौर पर 182 रुपए देती थी, जो अब बढ़कर 202 रुपए हो गया है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना महामारी के कारण पहले चरण के लॉकडाउन में मनरेगा के मजदूरों को काम करने की इजाजत नहीं दी गई थी। हालांकि लॉकडाउन के दूसरे चरण में उन्हें कुछ शर्तों के साथ काम करने की इजाजत दी गई है। उन्हें न सिर्फ सोशल डिस्टेंसिंग बल्कि स्वच्छता के नियमों का भी पालन करना होगा। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि केंद्र सरकार ने अपने निर्देश में मनरेगा कार्यस्थल पर मजदूरों को मास्क पहनने एवं फेस कवर पहनना अनिवार्य कर दिया है। यही नहीं, श्रमिकों को हाथ धोने, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था भी सुनिश्चित कराने को कहा गया है। 20 अप्रैल के बाद मनरेगा कार्य के दौरान चेकडेम का निर्माण, तालाबों की सिल्ट सफाई, वृक्षारोपण के साथ साथ चारागाह निर्माण जैसे कार्य कराए जा सकते हैं। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि हरदीप पुरी ने कहा कि कोरोना पर काबू पाए जाने के बाद ही उड़ानों पर प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कुछ विमानन कंपनियों द्वारा बुकिंग शुरू किए जाने की खबरों के बीच नागरिक विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को कहा था कि जब सरकार को विश्वास हो जाएगा कि कोरोना का प्रसार नियंत्रित हो गया है और भारतीयों को इससे कोई खतरा नहीं है, तब घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर लगे प्रतिबंध को हटा लिया जाएगा। पुरी ने कई ट्वीट करके यह भी कहा कि विमानन कंपनियों को रविवार को निर्देश जारी करके उन्हें बुकिंग शुरू करने से रोक दिया गया, क्योंकि उन्होंने इस संबंध में सरकार की सलाह पर ध्यान नहीं दिया था। जी दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने ट्वीट किया कि मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं कि महामारी के खिलाफ भारत के मुहिम के परिणाम स्वरूप उड़ानों पर प्रतिबंध लगाए गए हैं और इसे उस समय हटा लिया जाएगा जब हम आश्वस्त हो जाएंगे कि महामारी का प्रसार नियंत्रित हो गया है। पुरी ने कहा कि चूंकि कुछ विमानन कंपनियों ने हमारी सलाह पर ध्यान नहीं दिया और बुकिंग शुरू कर दी तथा यात्रियों से पैसे लेने लगे, तब 19 अप्रैल को उन्हें निर्देश जारी करके ऐसा करने से रोका गया। उन्हें यह भी सूचित किया गया था कि बुकिंग शुरू करने के लिए उन्हें पर्याप्त नोटिस और समय दिया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि फसल खरीद में देरी होने से किसानों का ही होगा फायदा, हरियाणा सरकार देगी बोनस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लॉकडाउन में खेती और उससे जुड़े कामों को छूट दी गई है। इस छूट के साथ ही तमाम राज्यों में रबी फसलों की सरकारी खरीद भी शुरू हो चुकी है। सरकार ने इस बार गेहूं की फसल के लिए 1925 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है। खरीद केंद्रों पर MSP पर गेहूं, सरसों और चने की खरीद की जा रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हालांकि राज्य सरकारें लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग, हाइजीन जैसे नियमों को ध्यान में रखकर फसलों की खरीद कर रही है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा की बात करें तो यहाँ अनाज खरीद के सख्त नियम बनाए गए हैं। यहाँ खरीद केंद्रों पर केवल 5 से 6 किसानों की ही फसल खरीदी जा रही है। जिन किसानों की फसल की खरीद होनी है उनको मोबाइल फोन पर मैसेज भेजकर खरीद केंद्र पर आने के समय के बारे में बताया जा रहा है। हालांकि हरियाणा सरकार के इस नियम से अनाज की खरीद बहुत धीमी गति से होगी, लेकिन इस देरी का किसानों को फायदा मिलेगा। जिन किसानों की फसल देरी से खरीदी जाएगी उनको बोनस दिया जाएगा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि हरियाणा सरकार लॉकडाउन की वजह से फसल खरीद में देरी होने पर बोनस दे रही है। अगर कोई किसान 20 अप्रैल से लेकर 5 मई तक अपना गेहूं खरीद केंद्र पर बेचता है तो उसे सरकार 1925 रुपए प्रति क्विंटल की दर से गेहूं का भुगतान करेगी। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि असम सरकार ने देश भर में फंसे राज्य के 86,000 लोगों को 2-2 हजार रुपए की मदद पहुंचाई। जी दोस्तों, आपको
आपको बता दें कि असम सरकार ने कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लागू की गई लॉकडाउन की वजह से देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे राज्य के करीबन 86,000 लोगों के खाते में सोमवार को 2-2 हजार रुपए की मदद पहुंचाई। असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा रविवार को हालात की समीक्षा के लिए बुलाई गई बैठक में राज्य से बाहर फंसे लोगों को आर्थिक मदद देने का फैसला किया गया। जी दोस्तों, आपको बता दें कि शर्मा ने कहा कि बाहर फंसे असम के जरूरतमंद लोगों को वित्तीय मदद पहुंचाने की यह पहली किस्त है। दूसरी किस्त लॉकडाउन खत्म होने से पहले पहुंचाई जाएगी। शर्मा ने बताया कि पहले चरण में 99,758 लोगों को मदद के लिए योग्य पाया गया। उन्होंने बताया कि सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणाली के जरिए 4,29,851 लोगों ने राज्य सरकार से संपर्क किया था। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि जमाती का पता बताने पर मिलेंगे 10,000 रुपए। कानपुर पुलिस ने की इनाम की घोषणा। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना संकट से जूझ रहे देश के लिए दिल्ली में हुए तबलीगी जमात के मरकज ने आग में घी का काम किया। देश में कोरोना के पॉजिटिव में बड़ी संख्या इन जमातियों की है। यूपी सहित विभिन्न राज्यों की सरकारें मस्जिदों से लेकर घरों तक इन जमातियों की तलाश कर रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के कानपुर की पुलिस ने एक नायाब तरीका निकाला है। कानपुर पुलिस ने जमातियों का पता बताने वालों के लिए 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा की है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। नए मरीजों में भी जमातियों की संख्या काफी अधिक है। कानपुर जोन के आईजी मोहित अग्रवाल ने घोषणा करते हुए कहा कि जो भी व्यक्ति जमाती की सूचना देगा उसे प्रत्येक जमाती के हिसाब से 10,000 रुपए इनाम दिया जाएगा। यह इनाम जमातियों के छिपे होने की सूचना देने वाले को मिलेगा। कानपुर में भी कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं। ये संभावना है कि कई जमाती अभी भी अपने को छुपाए हुए हैं और सामने नहीं आ रहे हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से तबलीगी जमातियों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। सोमवार को लखनऊ में 3 अलग अलग जगहों में मिले 23 विदेशी जमातियों को लखनऊ पुलिस ने कल रात कोर्ट में पेश करने के बाद जेल भेज दिया। सभी 23 विदेशी जमातियों को क्वारंटीन पूरा होने के बाद जेल भेज दिया गया है। जी दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि अब 10 मिनट में होगा कोरोना का टेस्ट। भारत ने बनाई नई तकनीक। जी दोस्तों, आपको बता दें कि देश में लॉकडाउन जारी रहने के बाद भी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। विशेषज्ञों के मुताबिक कोरोना को हराने के लिए ज्यादा संख्या में संदिग्ध लोगों का टेस्ट करना जरूरी है। अभी कोरोना संदिग्धों की जो जाँच होती है उसमें काफी समय लगता है। हालांकि रैपिड टेस्ट होने की वजह से ही ज्यादा पॉजिटिव मामलों की जानकारी मिली है। अब कोरोना टेस्ट में तेजी लाने के लिए एक नई तकनीक भारत में विकसित की गई है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इंस्टीट्यूट ने जो तकनीक विकसित की है उसके जरिए कम कीमत पर महज 2 घंटे से कम समय में ही किसी भी मरीज के कोरोना पॉजिटिव या नेगेटिव होने का पता लगाया जा सकेगा। हालांकि इसकी पहचान सिर्फ 10 मिनट में हो जाएगी। इतना ही नहीं, एक मशीन से 30 सैंपल की जाँच की जा सकती है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि इस जाँच के लिए जिस तकनीक का प्रयोग किया जा रहा है पूरी दुनिया में कहीं भी कोरोना टेस्ट के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल अभी नहीं किया गया है। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में कोरोना परीक्षण के लिए ICMR को इसे मंजूरी देने का अधिकार दिया गया है। मंजूरी मिलने के बाद किट के निर्माण के लिए लाइसेंस मिल जाएगा। इस तकनीक के जरिए सिर्फ 10 मिनट में पता लगाया जा सकता है कि संदिग्ध मरीज कोरोना पॉजिटिव है या नहीं। जी हाँ दोस्तों, बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अगली बड़ी खबर जो निकल कर आ रही कि राहुल गांधी ने GST फ्री कोरोना की उठाई मांग। कहा, जनता के साथ अत्याचार न करो सरकार। जी दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को सरकार से आग्रह किया कि कोरोना से बचाव के लिए जरूरी मेडिकल उपकरणों से GST हटाई जाए। उन्होंने कहा कि वह इस मांग के लिए डटे रहेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी ने सोमवार को ट्वीट करके लिखा कि कोरोना के इस मुश्किल वक्त में हम लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि इस महामारी के उपचार से जुड़े सभी छोटे बड़े उपकरण GST मुक्त किए जाएं। उन्होंने कहा कि बीमारी और गरीबी से जूझती जनता से सैनिटाइजर, साबुन, मास्क, दस्ताने आदि पर GST वसूलना गलत है। इन सब को GST मुक्त करने की मांग पर हम डटे रहेंगे। जी दोस्तों, आपको बता दें कि गौरतलब है कि कांग्रेस की युवा इकाई भारतीय युवा कांग्रेस कोरोना के खिलाफ जरूरी मेडिकल उपकरणों को GST मुक्त कराने की मांग के पक्ष में इन दिनों ट्विटर पर #GST फ्री कोरोना अभियान भी चला रही है। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की कुछ जरूरी खबरें। उम्मीद करते हैं इससे आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ और जरूरी सूचनाएं मिली होंगी। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, बेल के आइकन को दबाएं।